आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया बनाम एनडीए की कवायद चल रही है और इससे पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दावेदारी पेश करके कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ सपा तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में उसे बहुजन समाज पार्टी की बड़ी चुनौती से भी जूझना होगा। बसपा वहां तीसरे नंबर की पार्टी रहते हुए पहले से चुनौती बनी हुई है। पिछले चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को 41.02% वोट और कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे, वहीं बसपा को 5.01% वोट मिले थे। इस बार बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि जीजीपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। जीजीपी को पिछले चुनाव में 1.77% वोट मिले थे। इस तरह बसपा और जीजीपी का गठबंधन और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है और माना जा रहा है कि बसपा गठबंधन कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंधमारी करेगी। पार्टी प्रदेश में जीत दर्ज कर सरकार बनाने का दावा कर रही है। बसपा उनके दावों की हवा निकाल सकती है। बसपा का मध्य प्रदेश में जनाधार रहा है। हालांकि 2008 के बाद से इसके प्रदर्शन में कुछ गिरावट आई है, लेकिन पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो वह वोट प्रतिशत के आधार पर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी रही है। बसपा को वहां 2008 में 8.97% वोट मिले थे और 7 सीटें जीतने में सफल रही थी। उसके बाद 2013 में 6.29% वोट के साथ उसने 4 सीटें हासिल की थी। वहीं 2018 में 5.01% वोट मिले थे और 2 सीटें बसपा को मिली थी। इस बार बसपा ने मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। बसपा ने जीजीपी को 52 सीटें दी हैं और खुद 178 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। आदिवासी बहुल इलाकों में जीजीपी अपना प्रभाव रखती है। इस पार्टी ने 2003 में 3 सीटें हासिल की थी, लेकिन उसके बाद इसके नेता दूसरी पार्टियों में पलायन कर गए। पिछले चुनाव में जीजीपी को सीटें तो नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत में सपा को भी पीछे छोड़ दिया था। सपा को जहां 1.30% वोट मिले थे, वहीं जीजीपी को 1.77% वोट मिले थे। अब बसपा ने इस सोच के साथ जीजीपी से गठबंधन किया है कि दलित और आदिवासी वोट बैंक को एकजुट करके कुछ सीटें हासिल की जा सके। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ चुनाव की कमान बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दी गई है। पूर्व राज्यसभा सदस्य लगातार यहाँ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। अब खुद मायावती भी नवंबर में यहाँ 8 रैलियां करने जा रही है। बसपा और जीजीपी इस बार एक साथ मिलकर ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल पिछले चुनाव में बसपा को जीत भले ही 2 सीटों पर मिली हो, लेकिन करीब 65 सीटें ऐसी थी जहां वह दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। वहीं जीजीपी ने भी कई सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट हासिल किए और कुछ खास सीटों को देखें तो पिछले चुनाव में बसपा और जीजीपी के अलग अलग चुनाव लड़ने के बावजूद इनकी वजह से कांग्रेस 18 सीटों पर 4,978 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ बसपा प्रत्याशी को 16,585 वोट मिले थे। कोलार सीट पर कांग्रेस महज 720 वोटों से हारी थी। यहाँ भी बसपा प्रत्याशी को 16,483 वोट मिले थे। बीना में कांग्रेस को 632 वोटों से हार मिली थी। यहाँ बसपा प्रत्याशी को 6,889 वोट मिले थे। इसी तरह टीकमगढ़ में कांग्रेस को 4,175 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ बसपा प्रत्याशी को 9,793 वोट मिले थे। टिमरी सीट पर भाजपा ने कांग्रेस को 2,213 वोटों से हराया था। इस सीट पर जीजीपी के उम्मीदवार ने 5,700 वोट हासिल किए थे और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। विजयपुर सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 2,840 वोटों से हराया था। यहां बसपा को 35,628 वोट मिले थे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें VHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।